सबको। तो सबसे पहले मैं कहूंगा हमारा इनर क्वालिटी डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, ठीक है। नंबर वन, दैट इज वाई द इक्वेशन इज Q इक्वल टू क्या क्या था, Q इक्वल टू E प्लस P प्लस A। सो E इक्वल टू हेयर E इक्वल टू एफोर्ट। एफोर्ट, आप कितना एफोर्ट दे सकते हो किसी चीज के ऊपर, ओके, दैट इज आवर क्वालिटी। एंड एफोर्ट के बाद होता है हमारा पेशेंस लेवल, पेशेंस, अंडरस्टूड, एफोर्ट प्लस पेशेंस, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड ऑल। सो नेक्स्ट आते हैं नंबर थर्ड इज एटीट्यूड। नेक्स्ट कम्स आवर एटीट्यूड, एफोर्ट प्लस पेशेंस प्लस एटीट्यूड, ठीक है। तो अभी एफोर्ट एंड पेशेंस हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर और भी वेबिनार में मैं कह चुका हूं, क्वालिटी के ऊपर, एफोर्ट के ऊपर। एंड हम आज बात कर रहे हैं एटीट्यूड के ऊपर। तो एटीट्यूड ये तीनों में से एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो जैसे मैंने जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि मैंने एक मूवी देख रहा था, वहां पे एक एंटी सोशल वाला कोई कैरेक्टर निभा रहा था, मेरे पसंद का एक हीरो, ठीक है। तो वो मुझे मुझे उसको अच्छा लगता है, क्योंकि इसीलिए मैंने उसका बिहेवियर को कॉपी कर लिया। एंड जब वो कॉपी पेस्ट कर रहा था, किसी और को वो बिहेवियर शो कर रहा था, तो सबने मुझे कह रहा था कि ये लड़का कितना खराब है, इसका एटीट्यूड। तो ये कैरेक्टर मुझे मिला कहां से? देखने से। सबसे आगे ये कहूंगा मैं, ये एटीट्यूड डिपेंड किसके ऊपर करता है देन? हमारे परसेप्शन के ऊपर, ठीक है। एंड ये परसेप्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर? हम किस तरीके से, हमारा 5 ऑर्गन के ऊपर, है ना, 5 सेंसरी ऑर्गन, किस तरीके से हम देखते हैं कुछ भी। इजंट इट? सबको समझ में आया? तो परसेप्शन डिपेंड्स ऑन द सेंसेशन, और इसी सेंसेशन डिपेंड होता है हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन के ऊपर। तो मान लीजिए ये 5 जो सेंसरी ऑर्गन हमें क्या दिखा सकता है? दो चीज, दो चीज हमें दे सकता है। एक होता है, एक हो सकता है ट्रूथ, जो आखिर में हो रहा है, दैट इज द ट्रूथ और रियलिटी, आप कह सकते हो, ट्रूथ और रियलिटी। इज इट क्लियर? ट्रूथ और रियलिटी। नेक्स्ट, ट्रूथ एंड रियलिटी। एंड दूसरा इज मैनिपुलेटिव ट्रूथ, मैनिपुलेटिव ट्रूथ, ओके। देखिए ये मैनिपुलेटिव कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रूथ में कोई गड़बड़ तो हो नहीं सकता, ट्रूथ इज ऑलवेज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, ट्रूथ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो मैनिपुलेटिव ट्रूथ के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो उसी एटीट्यूड में प्रॉब्लम आ जाएगा। एंड लोग जो कह रहा था कुछ देर पहले जो एग्जांपल, वो कहेगा ये लड़का कितना खराब है, कितना खराब बिहेवियर कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहां पे है? उस मैनिपुलेटिव ट्रूथ में। दैट मीन्स जो मैंने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनिपुलेटिव ट्रूथ 4 तरीका से हो सकता है, जनरली 4। फर्स्ट इज डिल्यूशन, हो सकता है डिल्यूशन, डिल्यूशन, हमारे मन में डिल्यूशन होता है बहुत कुछ। फर्स्ट इज डिल्यूशन। नेक्स्ट इज इल्यूशन, नेक्स्ट इज इल्यूशन। रास्ते पे एक वेयर गिर रहा था, मैंने सोचा सांप है, तो मैंने डर के मारे सबको कह दिया कि वो सांप जा रहा था रास्ते से, सो दैट इज माई इल्यूशन, ठीक है। एंड सेम हेलुसिनेशन भी हो सकता है। थर्ड इज हेलुसिनेशन। एंड नंबर 4 इज कंफ्यूजन, नंबर 4 इज कंफ्यूजन। तो ये कंफ्यूजन, डिल्यूशन, इल्यूशन एंड हेलुसिनेशन, ये 4 चीज पैदा कर सकता है मैनिपुलेटिव ट्रूथ। लेकिन ये कब पैदा करेगा? एक ही रीजन के वजह से पैदा हो सकता है, जो बाहर से एक्सट्रोनियस वेरिएबल की तरह डिस्टर्ब करता है हमारे मैनिपुलेटिव ट्रूथ को। क्या डिस्टर्ब करता है एंड ट्रूथ को मैनिपुलेट करता है? वो एक्सट्रोनियस वेरिएबल, दैट इज आवर पास्ट
experience, past negative experience. Understood all? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हम कहेंगे ये जो पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है ना, ये हमारे टोटल लर्निंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस। एंड इसी की वजह से हमारा जो मैनिपुलेटिव ट्रूथ वो हम गलत तरीका से परसीव करते हैं, एंड वो परसीव करके हमारे पास वो नेगेटिव एटीट्यूड आ जाते हैं। वेरी क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो अभी हम मान लेते हैं, सपोज ये कंफ्यूजन वाला जो चीज, ये क्या करता है जनरली? ये सबसे पहले हम लोगों का इनर रेसिस्टेंट क्रिएट कर देता है। दैट मीन्स कोई भी बिहेवियर मैं अडॉप्ट करूं या ना करूं, ये अच्छा है या बुरा है, यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है। हमें ट्रूथ को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि हम समझ नहीं पाते कौन सा ट्रूथ है कौन सा रॉन्ग है। इज इट क्लियर? तो ये एक डायग्राम चला गया, लेकिन दूसरा एक और डायग्राम है एटीट्यूड के बिहाइंड वाला डायग्राम। मैंने कह दिया एटीट्यूड किस तरीके से बनता है, लेकिन आप मान लीजिए कि एटीट्यूड में होता क्या है। यस आरती मैम, यू आर आस्किंग समथिंग। सर गलती से प्रेस हो गया। ओके ओके, अच्छा, तो एटीट्यूड में आखिर में होता क्या है? सबसे पहले एक बार ध्यान दीजिए कि एटीट्यूड, मैंने किसी गलत आदमी का एटीट्यूड टीवी देख के अडॉप्ट किया है, तो इसको और अगर एनालिसिस करोगे, इसको और एनालिसिस कर लो एक बार और, कि मैंने किसी गलत आदमी का एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया। तो अडॉप्ट कर लिया इसका मतलब, अडॉप्ट कर लिया मतलब आई डिसाइडेड, मेरा इनर डिसीजन। ये जो इनर, मैं तो अडॉप्ट ना भी कर सकता था ना, मेरे तो टीवी में 1000 के ऊपर चैनल है, तो मैं उसी चैनल को देख के उसी हीरो को अडॉप्ट क्यों करूंगा? सो दैट इज माय इनर डिसीजन। तो इनर डिसीजन के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि यही हम लोगों का आज का टॉपिक है कि इनर डिसीजन कैसे हो सकता है हमारा। ये डिसीजन मतलब आप अपने बच्चे को देख लो कि वो कहीं कहीं जगह पे गलत करता है, कहीं जगह पे अच्छा करता है। तो वो गलत कब करेगा? जब कोई गलत इनर डिसीजन लेगा अपने मन से, एंड वो हमारे एटीट्यूड को इंडिकेट करता है। ये इनर डिसीजन होता क्या है? इनर डिसीजन दो तरीका से हो सकता है, एक हो सकता है गुड, एक हो सकता है बैड। अगर बैड होता है, गुड होता है तो बहुत बढ़िया, नो नीड टू चेंज द एटीट्यूड, ठीक है। लेकिन बैड अगर होता है तो चेंज करना जरूरी है, वो एटीट्यूड चेंज करना जरूरी है, क्योंकि मतलब उसका वो जो मैंने चार जगह कहा है ना, जो मैनिपुलेटिव ट्रूथ में, उस जगह पे प्रॉब्लम है। मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन में ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, कंफ्यूजन, डिल्यूशन, इल्यूशन, हेलुसिनेशन। तो कंफ्यूजन में नॉर्मली हमारे लाइफ में कंफ्यूजन एंड इल्यूशन, ये दो जगह पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मान लीजिए एक आदमी ने मेरे साथ बुरा किया है, तो कुछ भी रीजन, बिहाइंड एनी रीजन आई डिड नॉट सी, मुझे पता है कि वो बुरा किया है, इसलिए नेक्स्ट कभी भी वो मेरे सामने आता है तो मैं बुरा ही सोचता हूं हमेशा, ठीक है। मैं उसको हमेशा अवॉइड करता रहता हूं। तो मैं तो एक डोर को स्टॉप कर रहा हूं ना, उसने बुरा किया है तो इसका मतलब हमेशा ही बुरा ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, इंसान तो है, हम लोग भी तो बुरा कर सकते हैं किसी के साथ, है ना। तो ये होता है हम लोगों का इल्यूशन कंफ्यूजन में डिफरेंस। एंड डिल्यूशन एंड हेलुसिनेशन वो डिसऑर्डर रिलेटेड इशू आ जाता है कभी कभी, ठीक है। दैट इज टोटली डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसके ऊपर हम अलग से वेबिनार कर चुके हैं ऑलरेडी, हेलुसिनेशन कहो या डिल्यूशन कहो। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कहूंगा, अगर कोई डिसीजन, इनर डिसीजन गलत लेता है तो उसका चेंज होना चाहिए उसका एटीट्यूड। एंड एटीट्यूड चेंज कैसे होगा? द व्यू पॉइंट चेंज होने से। एंड आज का सेशन है
हमारा व्यू पॉइंट कैसे चेंज हो सकता है। अगर व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा तो हम ठीक ठाक परसेप्शन कर सकेंगे। मान लीजिए जो मेरे साथ बुरा किया है, मेरा व्यू पॉइंट आज चेंज हो गया है। मैंने कहा है कि वो बुरा क्या है, हो सकता है कुछ गड़बड़ था, आखिर में मैंने अलर्ट हो चुका हूँ, वो रिलेटेड और कोई बुरा नहीं कर सकता। मैं अलर्ट रह के उसके साथ बात करूंगा, काम करूंगा। सो मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो गया है, तो मेरा एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा उसके तरफ। इजंट इट? तो हम लोगों को ये व्यू एटीट्यूड ना, जनरली कोई दूसरे लोग ना चेंज नहीं कर सकता। जनरली जनरली होता नहीं है चेंज। आप आपके मन से सपोज देशभक्ति है, तो जो जितना भी आपको उल्टा सीधा समझाए, देशभक्ति उतर नहीं सकता। ये एक ऐसा इनर फ्रीडम होता है। एटीट्यूड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इनर फ्रीडम, जो हमारे मन से जनरली हम अगर डिसीजन ना ले तो चेंज कोई नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? तो जैसे मैंने क्वालिटी के बारे में पहले ही शुरू किया था कि क्वालिटी के अंदर आता है एटीट्यूड। सो द इक्वेशन वाज Q इक्वल टू क्या था, A प्लस P प्लस E। तो वो हम हैंडराइटिंग से अगर देखेंगे, हैंडराइटिंग से अगर हम देखेंगे तो हैंडराइटिंग के अंदर आता है Q इक्वल टू L प्लस S प्लस A। Q इक्वल टू L प्लस S प्लस A। तो L इंडिकेट करता है लेंथ, कितना लंबा करके आप लिखते हो। ठीक है, कितना लंबा करके आप लिखते हो, दैट इंडिकेट्स द एफोर्ट, हाउ मच एफोर्ट यू आर गिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया, इधर अपर जोन, इधर लोअर जोन, वेर। ठीक है। एंड सिमिलरली L plus S, here S indicate your shape of the seven letters, shape of the seven letter A O D G B P Q, letter A O D G B P Q। तो इस सेवन लेटर का शेप जितना राउंड होगा उतना ही आप में पेशेंस लेवल बढ़ता रहेगा, पेशेंस लेवल बढ़ता रहेगा। एंड बाकी रहता है लेटर ए। ए इंडिकेट करता है एटीट्यूड, जो हम आज बात कर रहे हैं, बात करने वाले हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? सर वो 7 वर्ड्स रिपीट कीजिए ना प्लीज। लेटर ए ओ डी जी बी पी क्यू, सेवन लेटर, सेवन ओवल लेटर। थैंक यू। लेटर ए ओ डी जी बी पी क्यू, ये हमेशा मेमोराइज करके रख दीजिएगा, ए ओ डी जी बी पी क्यू ऐसे। इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक क्लियर हुआ? ओके अच्छा, तो हम लोगों का आज जो एटीट्यूड वाला, जो मैंने अभी जो डायग्राम मैंने बताया, तो अभी हम एटीट्यूड चेंज कैसे करें, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स मैं कहूंगा, आप किसी को सिखा सकते हो, अपने बच्चे को भी सिखा सकते हो, खुद भी चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। तो एटीट्यूड चेंज करना ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स रिलेटेड टू योर इनर डिसीजन टोटली। मैं चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूं किसी को, लेकिन मैं सोचने के लिए कह रहा हूं कि वो एटीट्यूड अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा है तो आप डिसीजन लो, वो चेंज करना जरूरी है या नहीं। इजंट इट? तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं YouTube में सुन रहा था, किसी एक एडवोकेट के कहानी सुन रहा था, जहाँ पे बोल सब लोग कह रहे थे कि एक एडवोकेट था जो, उसका फाइनेंशियल क्राइसिस था, कुछ फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस था। एंड लेकिन वो लोगों को बहुत अच्छा करना चाहता था, जैसे भी हो मुझे उसका सबका अच्छा करना है। तो वो कोर्ट के बाहर ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके ठीक ठाक कर देता था वो, क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था एक छोटे छोटे कामों के लिए इतना पेपर वर्क करना पड़ता था। आज ये डेट, कल वो डेट, नेक्स्ट महीना, अगले महीना, ये सब चलता रहता था छोटे छोटे कामों के लिए। तो जो सफर करते थे आम आदमी, तो वो सब लोग सफर करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो इसीलिए वो एडवोकेट, उसका फाइनेंशियल क्राइसिस था, फिर भी वो सब केस कोर्ट के बाहर वो सुलझा करता था। सो वाई उसका तो, लेकिन और जो एडवोकेट है वो भी तो लॉ के अंदर है, वो भी को बाय लॉ चल रहा है, एंड ये भी बाय लॉ ही चल रहा है। लेकिन उसका इनर डिसीजन अलग है, उसका इनर डिसीजन अलग है, इसका व्यू पॉइंट अलग, उसका व्यू पॉइंट अलग है। इजंट इट? समझ गए?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कि एक्सेप्ट दैट यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, accept that you are ready to accept the change, what can be positive or negative, what can be positive or negative. कोई भी चीज चेंज करने के लिए पहले तो ओपन होना जरूरी है कि मैं चेंज करूं या ना करूं, क्योंकि नया चीज आने देना जरूरी है, नया कोई भी चीज, ठीक है, वो सबसे पहले जरूरी है. सो द डोर ऑफ आवर माइंड शुड बी ओपन, शुड बी ओपन. इज इट क्लियर? So here we need to say कि डोर ओपन करने से ही सक्सेस नहीं चला आएगा, या व्यू पॉइंट चेंज होने से सक्सेस नहीं चला आएगा, लेकिन व्यू पॉइंट चेंज करने से आपको नया सोचने का ताकत मिलेगा, बहुत कुछ नया कुछ मिलेगा जो आपके पास नहीं था. अंडरस्टूड ऑल? तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड मैं इसको हैंडराइटिंग के ऊपर भी दिखाऊंगा. लेट मी शो इट. एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि आप जब भी देखोगे, आप अपने लाइफ में एक बहुत नॉर्मल चीज देख लेना, चेक कर लेना, टेस्ट, ये एक नॉर्मल टेस्ट है. आप अपने लाइफ में जब भी कोई भी आपका इंटेंसिटी लेवल या सक्सेस लेवल कहो, इंटेंसिटी लेवल कहो, या कोई भी स्पीड कहो, बेटर टू से स्पीड, स्पीड कम हो रहा है धीरे धीरे. सो ये समझ लेना, आप में आपके अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में कंफ्यूजन भर रहा है, एंड नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से ऐसा होता है हम सब में. दिस इज द फिक्स्ड, ऐसा मान लीजिए हमेशा ऐसा ही होगा. जब भी सर आप प्लीज रिपीट. जब भी आप अपने लाइफ में देखना कि आपका स्पीड कम हो चुका है, या इंटेंसिटी लेवल कम हो रहा है, या सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये होता है हम लोगों का एटीट्यूड की वजह से ही. सो समझ लेना कि हम लोगों का एटीट्यूड कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है. जो मैंने पॉइंट्स बोला है, कुछ ना कुछ उस पॉइंट में गड़बड़ जरूर है. अंडरस्टूड? यस गोपा मैम कहिए. सर हाउ टू अंडरस्टैंड ये हमारी लाइफ में स्पीड कम हो रही है, आपको मतलब खुद काम काज मालूम करते पड़ करते जाएगा, थक जाना. आपको खुद मालूम पड़ जाएगा. So by हाँ speed you mean किसी भी काम को करने की इंटेंसिटी या स्पीड, राइट? हाँ हाँ, इंटेंसिटी, स्पीड. यस चित्रा मैम क्या कह रहे हो? सो कैच मेमोरी डिलीट करके साफ. सर मैंने बोला जैसे अभी ये वेस्ट बढ़ जाता है, कैश मेमोरी डिलीट करना है. राइट राइट, ठीक ही कहा है आपने, वो कैच मेमोरी डिलीट करके ही करना पड़ता है. दैट इज ट्रू. तो ये डिलीट कैसे होगा? वही मैं बोल रहा हूँ कि ये डिलीट होता है, ये जो मेमोरी है ना, यही होता है हमारे पास नेगेटिव मेमोरी, जो हम लोगों को ये पीछे की तरफ खींचता है. तो सबसे पहले मैं हैंडराइटिंग से भी दिखाऊंगा. सबसे पहले हमारे हैंडराइटिंग को मान लीजिए दिस इज आवर हैंडराइटिंग. आवर राइटिंग, यहाँ पे 1 इंची गैप देना बहुत ज्यादा जरूरी है. इज इट क्लियर? हम लोगों का राइटिंग में मतलब पास्ट नहीं आना चाहिए बहुत ज्यादा. अंडरस्टूड? पास्ट डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. एंड नेक्स्ट एक और चीज कहूंगा कि जब भी हम लिखते हैं, हम लोगों का 100% कुछ भी नहीं चाहिए, 100% रिजिडनेस नहीं चाहिए कभी भी. हमें कोई भी मतलब कोई भी हर लेटर ऐसे मतलब रिट्रेस नहीं होना चाहिए. हर लेटर ऐसे रिट्रेस मतलब जिस लाइन से ऊपर जा रहा है उसी लाइन से नीचे आ रहा है.
ठीक है, हर लेटर ऐसे नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? बिल्कुल ऐसे रिट्रेस नहीं होना चाहिए सब लेटर। अच्छा, नेक्स्ट, ऐसे लूप नहीं आना चाहिए, ऐसे लूप नहीं आना चाहिए कोई भी लेटर पे। जो कर्सिव में लिखने से ऑटोमेटिक हो जाते हैं, इस तरीके से लेफ्ट साइड में लूप नहीं आना चाहिए, जो हम लोगों का फास्ट डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड बेसिकली फास्ट से ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है कि हमें कुछ नया चिंता करने से रोकता है, जो मैंने कहा है कॉग्निटिव बायस कहा है। कॉग्निटिव बायस सबसे ज़्यादा आते हैं इस तरीका से लिखने से। अंडरस्टूड ऑल? रिजिडिटी भर जाता है हमारे अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? आपके सामने कोई भी इफ आप में से बहुत लोग हैं जो मतलब प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके सामने अगर कोई भी पेशेंट आता है कि ऐसे जिसका हार्ड वर्किंग लेवल है उसका, लेकिन हार्ड वर्क नहीं करता है, लेथर्जिक माइंडसेट है या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले आप चेक करके देख लेना उसके एटीट्यूड में कौन से जगह पे प्रॉब्लम है। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहाँ पे है एग्जैक्टली, क्या चीज सोचता है वो दिन भर, किस तरीका से सोचता है, क्या है उसका थिंकिंग पैटर्न, कॉग्निटिव पैटर्न क्या है उसका, कुछ चीज जानने का, सोचने का। अंडरस्टूड? एंड सबसे अच्छी तरीके से ये पैटर्न जान सकते हो कैसे? सबसे अच्छी तरीके से ये पैटर्न जान सकते हो हैंडराइटिंग का कनेक्शन से, जो जितना एक अच्छी तरीके से यू शेप वाला कनेक्शन करता है। ठीक है, एंड कोई बहुत ज्यादा यू शेप कर लेता है तो ग्लास की तरह यू कर लेता है, ये तो कप की तरह हो गया, ये ग्लास फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज नॉट ऑल्सो रिकमेंडेड। एंड कोई ऐसे भी करता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। एंड कोई टोटली प्रिंट कर लेता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा होगा यू शेप और गार्लैंड कनेक्शन, जहां पे बहुत अच्छी तरीके से सुनने का ताकत रहता है सबका, एंड उसमें भरने का भी ताकत रहता है किसी का भी इमोशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट दो नंबर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट। लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट, लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट। इसका मतलब है हमारे मन में जो थिंकिंग आता है ना, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो आपके इच्छा हिसाब से आना चाहिए। अंडरस्टूड? आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करके आना चाहिए, मतलब यू विल बी डोमिनेटिंग योर थॉट इंस्टेंटली एंड एवरी टाइम, ऑलवेज योर थॉट शुड बी इन योर कंट्रोल। ऐसा नहीं कि आप बुरा मत सोचो, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आप बुरा भी सोचो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने इच्छा से सोचो। ऑटोमेटिक वो आ रहा है, ऐसे मत दो, ऐसे मत दो, मतलब अपने मन को ओपन मत, मतलब उसके पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस के तरफ ओपन मत रखो कि हमेशा नेगेटिव इच्छा आने वाला है हमेशा। अंडरस्टूड? तो अपने डोमिनेट करने के लिए कह रहा हूं मैं अपने थिंकिंग पैटर्न को। इज इट क्लियर? सो अपने पास्ट प्रॉब्लम को टोटली फ्री करने की कोशिश करो, पास्ट लाइफ के जो प्रॉब्लम है। आवर टारगेट इज मस्ट बी कि पास्ट थॉट को फ्री करना चाहिए। डोमिनेट करने के लिए कह रहा हूं मैं अपने थिंकिंग पैटर्न को, लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती सप्रेस करूंगा, सप्रेस करने से और ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप अगर इग्नोर करोगे तो नहीं आएगा वो। अंडरस्टूड? सप्रेशन नहीं, इग्नोरेंस चाहिए, ठीक है। सो हमें रिएक्शन नहीं चाहिए, इग्नोरेंस चाहिए, ठीक है, थिंकिंग पैटर्न के ऊपर। अच्छा, ये हम हैंडराइटिंग से कैसे देख सकते हैं? हम लोगों का ये जो मन में जो
डिस्टरबेंस होता है, कोई भी थॉट पैटर्न बार बार डिस्टर्ब करता है, ये सबसे अच्छा दिखाई देता है हमारे लेफ्ट साइड के मार्जिन से। किसी का मार्जिन अगर ऐसे वेव ही रहता है, इस तरीका से वेव ही ऐसे ऐसे रहता है, तो ऑब्वियसली उसका माइंड में कंट्रोल नहीं होता है, मन में, बॉडी में कहीं पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपने आप को। ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि उसका स्टैंडर्ड भी होना चाहिए लेफ्ट मार्जिन, एंड लोअर जोन शुड बी गुड, लोअर जोन शुड बी गुड, अंडरस्टूड। किसी किसी को ऐसे रहता है जो पास्ट की तरफ चला जाता है, को बहुत लोग खत्म ही नहीं करता है, अंडरस्टूड, अनसेटिस्फेक्शन की वजह से। एंड एक और चीज मैं कहूंगा, लेटर डी एंड टी में कोई लूप नहीं आना चाहिए, लेटर डी एंड टी, ठीक है। और अगर ऐसे भी कर सकते हो, लेटर डी में एक छोटा सा लूप कर दो एंड लेटर टी में नहीं लूप आना चाहिए, मतलब दोनों जगह पे लूप नहीं आना चाहिए, मैं यही कह रहा हूं। एक जगह पे लूप, एक जगह पे नहीं लूप कर दो तो फिर भी डाइल्यूट हो सकता है, लेकिन दोनों जगह पे लूप नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट, टी छोटा होना चाहिए एच से, टी छोटा होना चाहिए एच से। इज इट क्लियर? टी हमेशा छोटा होना चाहिए एच से। ये आप कर सकते हो तो आप में धीरे धीरे ईगो कम हो जाएगा एंड आपका थॉट पैटर्न डोमिनेट कर सकते हो। तब आप धीरे 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 वेरी स्लोली आप जो इच्छा करोगे वही वैसा ही चिंता आएगा, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव आएगा। एंड सबसे अच्छा होगा कि आप एंजॉय करोगे। कोई सिनेमा देख रहे हो जहाँ पे नेगेटिव चीज बहुत दिखाई दे रहा है, तो नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है एंड यू आर एंजॉइंग दैट, ओके, यू आर एंजॉइंग दैट। वो मूवी खत्म हो गया एंड यू ऑल्सो फॉरगेट दैट, अंडरस्टूड? So our target is to enjoy everything, each and every thought in our life, not let them disturb us, understood? We don't need to let them disturb us. Next, अच्छा, next number 3, कोई भी काम के पीछे, मतलब रिजल्ट के पीछे बैकग्राउंड को ढूंढने की कोशिश करो। थिंक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ एवरी रिजल्ट, एवरी रिजल्ट, एवरी रिजल्ट के पीछे बैकग्राउंड को ढूंढने की कोशिश करो, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप देखिए, ऐसा होता है ना बहुत दिन कि मैं बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, लेथर्जिक फीलिंग्स फील हो रहा है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है, मुझे किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो मेरा कोई दोष नहीं है, दोष उसका ही है, लेकिन मेरे साथ झगड़ा तो हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं कुछ और तरीके से भी तो कर सकता था वो डील। वो झगड़ा हो जाने के बाद याद आता है हम लोगों को, ऐसे ना कह देता तो और अच्छा होता, ठीक है। तो ये जो जो कुछ नेगेटिव चीज हमारे साथ होता है, ये तो एक रिजल्ट है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड रहता है, उसको ढूंढने की कोशिश करो, हमेशा ये करने की कोशिश करो जब भी कोई भी नेगेटिव चीज आपके साथ होगा, अंडरस्टूड? ये बैकग्राउंड को ढूंढने की कोशिश करो तो आपको ऐसा मिलेगा कि आपको एक रीजन मिलेगा, बस उस रीजन को चेंज कर दोगे तो आपके लाइफ में भी चेंज आ जाना शुरू हो जाएगा, अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Very well explained. Wonderful. Thank you so much. अच्छा, सो ये आप हैंडराइटिंग से भी देख सकते हो। जब हम लोगों का हैंडराइटिंग हमेशा ऐसे जाते हैं, मतलब लिखते 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 ऐसे नीचे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, हम लोगों का हैंडराइटिंग लेटर टी के बाद नीचे की तरफ हो रहा है, या टोटल एक पेज राइटिंग में मैं टोटल पेज को यूज कर रहा हूं, कोई मार्जिन नहीं दे रहा हूं, टोटल ऊपर से शुरू कर रहा हूं, नीचे से खत्म कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें भी स्ट्रेस, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस आ जाते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज जो हमें हमारे सक्सेस को मिलने से डिस्टर्ब करता है, जो हम लोग जब लिखते हैं
तो हम लोगों का राइटिंग में कभी कभी, मान लीजिए मैं इसे लिख रहा हूं, देखिए मैं मोर और लेस इस साइट को मैं टोटल कवर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे सडनली इस जगह पे मैंने कवर नहीं किया है, तो मैंने बहुत बड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है उस जगह पे जो मेरे लाइफ में आ रहा था, है ना। मैं उस लाइफ को कवर नहीं किया है, उस जगह को मैंने यूज नहीं किया है, तो उस जगह पे हो सकता है बहुत बड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी था जो मैंने ऑलरेडी मिस कर चुका है। तो हमारे राइट साइड, राइट मार्जिन को टोटल यूज करना चाहिए हमारे हैंड राइटिंग। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर का जो सिचुएशन है हम लोगों का एटीट्यूड चेंज करने के लिए। एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई है, किसी का क्वेश्चन है कुछ? अच्छा, नेक्स्ट कहूंगा कि हम लोगों का एक स्टेप्स होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप फिक्स्ड होना चाहिए नेक्स्ट गोल के लिए। मतलब हमारे डेली लाइफ में एक गोल जरूरी है, अंडरस्टूड। डेली लाइफ में मैक्सिमम लोगों का एक विजन होता है, बहुत दूर जाके मुझे ये करूंगा, मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा तो ये करूंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिए, ये बहुत डिस्टरबेंस होता है। डेली लाइफ के आपका गोल को सेट करना चाहिए। दूर का तो एक गोल होगा, आपका विजन ऑब्वियसली मस्ट बी देयर, लेकिन आपका एक मिशन होना चाहिए छोटा छोटा करके, अंडरस्टूड। एंड ये किस तरीके से होता है? सबसे पहले मैं कहूंगा जिससे भी आप बातें करोगे, जिनसे भी आप बातें करोगे, वो बातें पूरा खत्म करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हाफ बातें करते हैं या 80% बात करते हैं एंड वेट करते हैं बाकी 20% वो लोग समझ ले, ठीक है। जैसे कोई भी बच्चे को हम प्यार से ये वो करके हम अपने एक्सप्रेशन दे के उसको प्यार कर लेते हैं, तो वो बच्चा क्या सीख रहा है हमसे? तो वर्ड तो नहीं आ रहा है मेरे मुंह पर वो, ठीक है। कोई खाना खा रहा हूं मैं, वाओ मैंने कह दिया, वाओ इज नॉट ए वर्ड, वो तो मेरा एक्सप्रेशन था। आई कैन से द फूड इज वेरी डिलीशियस, और कुछ भी आप कह सकते हो, एक वर्ड कह सकते हो। तो हमें इस वर्ड को हमारे आना चाहिए। ये जो हम स्पेसिफिक चूज करूंगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना, वो काम करता रहेगा, हमारे अंदर कुछ और थॉट नहीं आएगा। तब जिनसे भी हम बात करेंगे वो हम पूरा करेंगे, तो हमारे थॉट प्रोसेस और ये बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, अंडरस्टूड। किसी से भी आप बात करोगे तो टोटल बातें करना चाहिए, टोटल पूरा करना चाहिए वो बातें, जो एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए वहां पे। आप उसके साथ एक्सप्रेशन कुछ भी दे, कुछ भी एक्सप्रेशन आप दे सकते हो। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम सब नेक्स्ट से करना चाहिए, जो जितना मैंने कहा दैट इज छोटा छोटा करके एक गोल्स रेडी करना चाहिए। मान लीजिए मैं ये वेबिनार कर रहा हूं, तो ये तो वेबिनार 8 बजे में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा गोल क्या है? 9 बजे तक, मुझे 9 बजे तक मुझे मेरे मामा बुलाएगा डिनर करने के लिए, 9 बजे में मुझे क्या करना है। इस तरीके से आपको एक फिक्स लिस्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं, मेरे पास तो लिस्ट है, मैं क्या करूंगा, मेरे घर का काम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में एक लिस्ट रेडी होना चाहिए कि घर का काम में सबसे पहले ये अलमीरा को ओपन करूंगा, उसके बाद वहां पे ड्रेस ठीक करूंगा, उसके बाद कुकिंग करूंगा, या कुछ भी कीजिए आप, अंडरस्टूड ऑल। ये एक लिस्ट होना चाहिए। जब ऐसे आप लिस्ट बनाते जाओगे ना, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि यू आर choosing something, understood? This is very interesting. आप We're करके talking देखिए। about daily to-do list. यस, डेली, नॉट ओनली डेली, ये एवरी टाइम करना चाहिए हम लोगों को। आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके मन में एक अलग से ताकत आना शुरू हो जाएगा। आप ये एवरी डे करता ही रहोगे, यू कांट लीव इट एक्चुअली, क्योंकि आप इसमें से, आपको इसमें से एक अलग से एंजॉय मिलता रहेगा, ठीक है। यू विल एंजॉय योर वर्क,
because you are on the present, you are on the present moment, you are not in past. Past negative memory आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अंडरस्टूड। एंड हमेशा जब देखिए आप प्रेजेंट में हो, तब ऐसा तो हम कह ही सकते हैं जो भी हम प्रेजेंट में करेंगे उसका असर मिलेगा हमारे फ्यूचर में, ऐसा तो हम कहते हैं हमेशा। तो हमारा टू डू लिस्ट रेडी हो रहा है, हम पुराने डिस्टरबेंस मुझे नहीं आ रहा है। अब आप क्या करोगे, आप ऐसे सोच सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मैं सॉल्व कर लूंगा, यू कैन सॉल्व इट आउट, अंडरस्टूड। ये पॉजिटिव थिंकिंग हम तब यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, जब नेगेटिव थिंकिंग आता है तब हम कहेंगे कि मैं सॉल्व कर लूंगा, तो उसमें फाइटिंग होता है बहुत ज्यादा। तो कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग इतना पावरफुल होता है कि मैं सॉल्व कर लूंगा, वो कोई फायदा नहीं होता है, वो थिंकिंग करने से भी कोई पॉजिटिव थिंकिंग भी काम नहीं होता है। तो नेगेटिव थिंकिंग पहले दूर करना चाहिए, उसके बाद कह के देखिए कि आई विल डू इट, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व इट, अंडरस्टूड। एंड कोई भी प्रॉब्लम को आने दो, मैं सॉल्व कर लूंगा, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 5, कुछ भी इंस्पायरिंग लिटरेचर एवरी डे, जस्ट 5 मिनट 10 मिनट के लिए पढ़ाया करो, पढ़ो, आप खुद पढ़ो। आपके पास नहीं है तो मोबाइल में पढ़ो, लेकिन आपके आंखों को कुछ वर्ड्स दिखना चाहिए, लिटरेटिव वर्ड्स मिलना चाहिए, ताकि वो वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, वो वर्ड्स, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल हम जब बातें करते हैं ना, ये बहुत इजी बातें हैं, हम सबसे बहुत ओपनली, बहुत खुल के, बहुत इजीली बात कर सकते हैं। वो इजी बातें जब हमारे माइंड में जाते हैं वो नॉर्मल वे से जाते हैं, लेकिन लिटरेटिव कुछ वर्ड रहता है, ठीक है। वो वर्ड हमारे मन में जब जाता है ना, वो बहुत कुछ क्रिएट करता है, कुछ वैल्यू क्रिएट करता है हमारे मन में, ठीक है। आप कोई भी बुक को देखो, आज से हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, बंगाली में हम साधु लैंग्वेज कहते हैं, साधु भाषा कहते हैं उसको। जो हमारे आज से 50 इयर्स पहले भी कोई भी अगर बुक लिखता है तो उस भाषा में लिखता है, जो हम नॉर्मली, जैसे हम नहीं कहते उसको, नॉर्मली थोड़ा इजी करके कहते हैं उसको। तो वो लैंग्वेज भी हमारे आंखों में आना चाहिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए एवरी डे, ताकि वो हमारे मन में कुछ क्रिएट कर सके, कुछ क्रिएटिविटी। यस, स्क्रिप्चर्स, हाँ, स्पीचेस, हाँ स्क्रिप्चर्स बोलेंगे उसको, साधु लैंग्वेज। हाँ, कुछ ऐसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। So whatever we feel, we'll write that one. So you are telling, whatever we feel, we write in the book. यस, आप कर सकते हो, बट इट्स टू टाइम टेकिंग मैटर, इट्स टाइम टेकिंग मैटर। फर्स्ट 1 हफ्ता बहुत एंथुसियाज्म रहता है, उसके बाद धीरे धीरे लो हो जाता है एनर्जी, दैट इज द मेन इशू। बट यू मस्ट राइट ए टू डू लिस्ट, एक लिस्ट बनाना चाहिए अपने मन में, राइटिंग में नहीं चाहिए, मन में एक घंटे के हिसाब से करना चाहिए। आप अगर एंजॉय करना चाहते हो तो 1 घंटा देखो, मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, सोशल नेटवर्क कर रहा हूँ, फेसबुक कर रहा हूँ, तब लिखो कि अपने हिसाब में रखो 15 मिनट में फेसबुक करूंगा, ठीक है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको प्रेजेंट में होना चाहिए, आपको एक डेस्टिनेशन चाहिए कि मैं अगले 15 मिनट के बाद क्या करूंगा मैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद में क्या करूंगा, एक फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये करूंगा वो करूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट, अंडरस्टूड ऑल। वो करेंगे तो ओवर थिंकिंग आ जाएगा, क्योंकि ब्रेन तो यूज नहीं हो रहा है, ब्रेन तो ढूंढ नहीं रहा है कोई चीज, अंडरस्टूड ऑल। तो कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहिए, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, एंड लिटरेचर पढ़ने से क्या होता है ना, हमारे मन में भी बहुत कुछ रास्ता ओपन होता है, क्योंकि वहाँ पे भी तो बहुत कुछ स्टोरी रहता है, अपना सोच रहता है किसी और का, जो लिटरेटिव वे में लिख के गया है, तो उसका भी सोच हमारे मन पर अच्छा वैल्यूज क्रिएट करता है, जो अच्छा अच्छा लिटरेचर होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 6 इज रिपीटेशन। जो मैंने 5 बातें किया है, इसका टोटल रिपीट ऑलवेज करना चाहिए। एंड ये आप रिपीट करोगे कुछ टाइम 1-2 दिन आप रिपीट करके देखिए, इस तरीके से ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, यू डोंट नीड टू कंट्रोल इट, ऑटोमेटिकली ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा,
You will be able to do it. Okay. Number 7 point. Sir, could you please repeat that? I didn't get this point. रिपीटेशन. आप जितना रिपीट करोगे, ये पुराना जो जो जितना 5 पॉइंट मैंने कहा है, जितना रिपीट करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आपके हैंडराइटिंग से भी मैं कहूंगा, हैंडराइटिंग जितना क्लियर होगा, क्लैरिटी जिसको हम कहते हैं, जितना क्लैरिटी अच्छा होगा उतना ही हैंडराइटिंग का वैल्यूज भी बढ़ता रहेगा. इज इट क्लियर टू ऑल? हैंडराइटिंग का वैल्यूज भी उतना ही अच्छा बढ़ता रहेगा. ठीक है. एंड आपका जो पास्ट प्रॉब्लम फ्री माइंड होता है वो वर्क करता रहेगा. एंड जितना क्लैरिटी बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, जितना पास्ट प्रॉब्लम कम होगा क्लैरिटी भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा. अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 7 नंबर पॉइंट, कुछ भी करने से पहले हाउ इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको करना है जैसे भी हो, ये आपको मानना होगा. ठीक है. हाउ इज नॉट इम्पॉर्टेंट. Understood all? So don't focus more and more on the way, on the goals, ways on the goals. Automatically वो आ जाएगा. अगर आप प्रॉब्लम फ्री हो जाओगे, पास्ट प्रॉब्लम फ्री हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो गोल्स भी आना शुरू हो जाएगा. अंडरस्टूड? एंड 8 नंबर पे मैं कहूंगा एटीट्यूड चेंज. अगर ये चेंज भी हो जाए, आपका एटीट्यूड जो बुरा एटीट्यूड था वो अच्छा भी हो जाए, तो आपको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एटीट्यूड चेंज विल नॉट ब्रिंग यू सक्सेस इमीडिएटली, लेकिन ये आपका सक्सेस की तरफ ओपन हो जाएगा. आपका रास्ता ओपन हो जाएगा सक्सेस की तरफ. अंडरस्टूड? एटीट्यूड चेंज करेंगे तो. कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड कहो, ऑब्वियसली जिसका मैंने पहले 2 डायग्राम दिया है, वो डायग्राम में से देखना पड़ेगा किसको कहां पे प्रॉब्लम है. जहां पे प्रॉब्लम होगा उस जगह को चेंज कर दो. वेरी इजी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट नंबर 9. नंबर 9 में क्या होगा? दैट इज इंटरेस्टिंग. दैट इज द कमिटमेंट. कमिटमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि we are trying hard and we are every day we are trying. It's not like that. कमिटमेंट में ऐसा होना चाहिए कि मैं वो चीज करूंगा. ठीक है. वो चीज करूंगा, क्योंकि कमिटमेंट से क्या जन्म लेता है? 2 चीज जन्म लेता है कमिटमेंट से. एक होता है डिटर्मिनेशन, एंड डिटर्मिनेशन से जन्म लेता है एक्शन. कमिटमेंट से जन्म लेता है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन से जन्म लेता है एक्शन. तो अगर आप एक्शन जितना भी ट्राइंग हार्ड कहो या जो भी कहो, दैट इज सेकेंडरी मैटर. प्राइमरी इज मुझे वो चीज करना है. आवर टारगेट इज टू डू इट. अंडरस्टूड? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज नंबर 10, दैट इज द मैजिक. ये जो 9 पॉइंट अगर हम लोग रिपीट करेंगे तो मैजिक ऑटोमेटिकली कम अप. बिकॉज ये मैजिक कैसा होगा आपको भी पता नहीं चलेगा, कि ऑटोमेटिकली यू विल फील दैट बहुत अच्छे लोग आपके साथ मिल रहा है. आप हमेशा अच्छी चीज देख रहे हो, कोई अच्छे जगह पे जा रहे हो, या कोई भी जगह पे 10 आदमी मिलके डिस्टर्ब कर रहा है, आप जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली दैट डिस्टर्बेंस विल गो अवे. ठीक है. तो आप में एक पॉजिटिव ऑरा निकलना शुरू हो जाएगा. अंडरस्टूड? ये अच्छे एटीट्यूड आने से हम सब में. इज इट क्लियर टू ऑल? सो दैट्स द एग्जैक्ट मैजिक. जो हम मैजिक कह रहा हूं इसलिए कि अभी हम लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते वो कैसा मैजिक है. अंडरस्टूड? इट्स वंडरफुल फीलिंग्स व्हेन यू विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी विद इन यू. अंडरस्टूड ऑल? एनी क्वेश्चन प्लीज? Yes, sir. Very nice. Thank you so much. कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए. हम लोगों का तो 2 डायग्राम पहले दिया है. एक होता है एटीट्यूड का रिजल्ट, एक होता है एटीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? परसेप्शन के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है. अंडरस्टूड? वहां पे 4 चीज मैंने कहा जो बहुत डिस्टर्ब करता है हम लोगों को. एक होता है कंफ्यूजन, दूसरा होता है डिल्यूशन,
नेक्स्ट होता है इल्यूशन, नेक्स्ट होता है हेलुसिनेशन। ठीक है, डिल्यूशन में क्या आ सकता है? डिल्यूशन में बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। 4-5 लोग मिलके बातें कर रहा है, मुझे लग रहा है वो मेरे बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैं एक बर्थडे पार्टी में गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं या मुझे छुप छुप के देख रहा है। सो दैट इज वन टाइप ऑफ डिल्यूशन। ठीक है, सो डिल्यूशन बहुत तरह का हो सकता है, इल्यूशन भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम इल्यूशन एंड कंफ्यूजन में डिफरेंस होता है। जितना कंफ्यूजन बढ़ेगा हम लोगों में इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। हम ये करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ये बढ़ता जाएगा। विल बी इन ए डायलेमा। ठीक है, एंड ये डिलेमा हम लोगों को नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करेगा हम में। एंड इसी डिलेमा, देखिए जब लोगों में लेथार्जिकनेस क्रिएट होता है, इसी डिलेमा से क्रिएट होता है, कंफ्यूजन से। जिसके लाइफ में जितना कंफ्यूजन रहेगा, लेथार्जिकनेस उतना बढ़ता रहेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि इधर आप बुरा आदमी हो जाओ या अच्छा आदमी हो जाओ, लेकिन बीच में रहोगे तो लेथार्जिकनेस क्रिएट होगा। अंडरस्टूड? यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? इट्स सम यूनिक सेशन। एटीट्यूड के ऊपर कभी नहीं किया था मैंने, तो इसलिए एटीट्यूड के ऊपर क्या हूँ। थोड़ा थोड़ा सीबीटी के जैसा है, कॉग्निटिव। सीबीटी की तरह। एक्चुअली सीबीटी तो है सब कुछ। अनलर्न देन लर्न। हाँ, हम लोग उसको साइकोलॉजिकली कुछ नाम दे देते हैं, वही तो है। अगर आप गीता पढ़ोगे, गीता में भी सीबीटी नजर आएगा आपको। यस सर। और बताइए, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट डे मिलेंगे हम जॉब टॉपिक को लेके। यस Thank you, sir. Wonderful topic. Thank you. Helpful, sir. Day-to-day life. थैंक यू, Thank you so much, sir. Lot of gratitude. थैंक यू, थैंक यू सर। Wonderful. Thank you, sir. थैंक यू गौतम सर। As always, very nice. थैंक यू दिव्या मैम। Thank you, sir, so much. Thank you, sir. थैंक यू हेमा मैम। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। So good night, Good night. Good night. Okay, bye, sir.